हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री केयर क्लासेज बाय एसपी सर। बच्चों, दीपावली की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और इन छुट्टियों का सदुपयोग करना है अपने को। और अपन इन छुट्टियों में एक चैप्टर जो कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सामने, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कक्षा 12वीं के लिए यह जो चैप्टर होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स की बात करें सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही चैप्टर आपका, और मार्क्स हैं आपके 7 मार्क्स। अर्थात ये चैप्टर जो आपके 7 नंबर का आने वाला है, और यहाँ हम जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो सभी अपन करने वाले हैं। बच्चों, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है, इसके बाद पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको क्वेश्चंस नहीं आने होंगे। आपको लगभग सभी क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो। इसके बावजूद भी यदि आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो वो प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चंस की आपके साथ करवाने वाला हूँ। तो आपको छुट्टियों का सदुपयोग करना है और चैप्टर एक नया इंपॉर्टेंट जो है उसको मजबूत करना है, जो कि आपको 7 नंबर देने वाला है। और ये चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपका चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, और चैप्टर है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, एल्डिहाइड की यदि आप बात करोगे तो एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप होता है। कीटोन की अगर आप बात करोगे तो बच्चों, कीटोन में जो ग्रुप होता है वो आपका होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप बात करोगे तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होगा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ग्रुप होता है। अर्थात अपन ने जब एल्डिहाइड की बात की या कीटोन की बात की या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की, तो तीनों में अपने को एक बात जो कॉमन मिली, और वो बात है आपका सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। ये जो बॉन्ड जो है सी डबल ओ बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये आपका एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, और आपका किस में है? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। और इस बॉन्ड को, इस ग्रुप को जो है अपन बोलते हैं कार्बोनिल समूह बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनिल समूह बोलेंगे। अर्थात अगर बात की जाए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इनमें तीनों में ही आपका कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। और बच्चों, जिन यौगिकों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उन यौगिकों को अपन कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक कहेंगे। कार्बोनिल यौगिकों की बात करें बच्चों, तो ये जो आपका जो कार्बोनिल समूह होने वाला है, इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो एक बॉन्ड ये बन रहा है आपका, एक बॉन्ड ये बन रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है आपके 3 बन रहे हैं, अर्थात इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो आपका sp2 होता है। कौन सा संकरण होगा बच्चों? इसका sp2 संकरण होगा। अर्थात कार्बोनिल समूह का क्या होता है? sp2 संकरण होता है। तो पहली परिभाषा, पहला जो टॉपिक वो आपका यही है कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। क्या बच्चों? कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके पास कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह उपस्थित होता है? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। क्या कहलाएंगे? आपके कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अर्थात मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखूं कि वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? आपके कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बोनिल यौगिक हो जाएगा, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया, CH3, C डबल बॉन्ड O और H,
ये जो है बच्चों इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड। क्या है बच्चों? एसीटैल्डिहाइड। तो ये क्या है अपने आप में? कार्बोनिल यौगिक है। जैसे मैं आपके सामने रख दूं CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बच्चों इसका? एसीटोन नाम है। तो ये भी क्या है तुम्हारा? कार्बोनिल यौगिक है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? एसिटिक एसिड। ये भी क्या है आपका? कार्बोनिल कंपाउंड है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, तो इसका नाम क्या होगा आपका? एसिटिल क्लोराइड होगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो है ये क्या कहलाएंगे आपके? तो कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। अब अगर अपन किसकी बात करें? कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें। कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल समूह होता है ना, तो अपन लिखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में, या हम कहेंगे कार्बोनिल यौगिकों में, कार्बोनिल यौगिकों में जो आपका कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह का कार्बन जो है, ये हम कहेंगे कार्बोनिल समूह जो है sp2 संकरित अवस्था में होता है। किस में होगा बच्चों? sp2 संकरित अवस्था में होता है। तो इसका संकरण जो होगा आपका वो क्या होगा? sp2 संकरित होगा। तो sp2 संकरित अवस्था में होता है। अब अगर बात करें बच्चों आपका जो एल्डिहाइड की अगर आप बात करोगे, तो एल्डिहाइड में आप देखोगे कि एल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप जो है वो क्या है? कॉर्नर पर है और इसकी एक वैलेंसी फ्री होती है। तो अपन एक बात ये कह सकते हैं कि आपका जो एल्डिहाइड समूह जो है, एल्डिहाइड समूह जो है, एल्डिहाइड समूह अर्थात आपका जो CHO समूह जो होगा वो कहाँ पर होता है? तो कार्बन श्रृंखला के कॉर्नर पर होता है। कहाँ पर होगा? कार्बन श्रृंखला के, कार्बन श्रृंखला के कोने में उपस्थित होता है। कहां पर होगा? कोने में उपस्थित होता है, कोने में उपस्थित होता है। जबकि बच्चों कीटोन की अगर आप बात करोगे तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और ये ग्रुप की देखो दो वैलेंसी फ्री है। इसका मतलब जो कीटोन ग्रुप जो है ये कार्बन श्रृंखला के कहाँ होगा? तो आपको के बीच में होगा। जबकि अपन कहेंगे कीटोन समूह में, या हम कहेंगे कीटोनिक समूह में, कीटोनिक समूह में C डबल बॉन्ड O समूह, C डबल बॉन्ड O समूह ये क्या होगा आपका? C डबल बॉन्ड O समूह कार्बन श्रृंखला के, कार्बन श्रृंखला के कहाँ होगा बताओ? कार्बन श्रृंखला के कोने पर होगा क्या? आपको नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है। तो ये कार्बन श्रृंखला के बीच में उपस्थित होता है, कार्बन श्रृंखला के बीच में उपस्थित होता है, कार्बन श्रृंखला के बीच में उपस्थित होता है। इसके अपन कहेंगे कार्बोनिल या कीटोनिक समूह कहेंगे। इसके बाद जो है बच्चों, जैसे आपने कहा कि आपने एल्डिहाइड, जैसे आपने कार्बोनिल समूह की बात की, तो कार्बोनिल समूह को यदि आपने किसके साथ जोड़ा? H के साथ जोड़ा तो क्या होगा आपका? एल्डिहाइड होगा। और आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। अर्थात अगर आपके कार्बोनिल समूह को ऑक्सीजन से जोड़ा जाएगा तो ये आपका होगा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर आपका अम्ल व्युत्पन्न कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल व्युत्पन्न कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिख देता हूं मैं, यदि कार्बोनिल समूह को, यदि कार्बोनिल समूह को ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या इसके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, या इसके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे बच्चों? इसके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा, ये आपका क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा। और कार्बोनिल ग्रुप के साथ मैंने किसको जोड़ दिया?
ऑक्सीजन को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे मैंने आपसे लिख दिया C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप के साथ मैंने किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन, और ये किसके साथ जोड़ दिया, H के साथ, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, CH3 जोड़ देता हूँ। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आप ऑक्सीजन की जगह और कुछ ले लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर जोड़ दिया मैंने O, और इधर जोड़ दिया R। यदि OH H जोड़ोगे तो ये तो क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। लेकिन यदि O के अलावा और कुछ जोड़ोगे तो अम्ल है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न होगा, और ये अम्ल व्युत्पन्न होगा, क्या होगा आपका, एस्टर होगा। इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एस्टर बोलेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक और जोड़ दिया, जैसे इधर जोड़ दिया मैंने CH3, ये आपका है कार्बोनिल समूह, और इसके साथ किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को ही जोड़ दिया, लेकिन इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो ये जो बनता है बच्चों, ऑक्सीजन दो कार्बोनिल समूह के बीच में अगर ऑक्सीजन है, इसे अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, एनहाइड्राइड, या इसको अपन बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, यदि आपका जो कार्बोनिल समूह, यदि कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा जोड़ दिया जाए, हैलोजन द्वारा। किसके द्वारा जोड़ दिया जाए, हैलोजन के द्वारा। यदि कार्बोनिल समूह को हैलोजन समूह द्वारा जोड़ दिया जाए, हैलोजन समूह द्वारा जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, जोड़ दिया जाए तो अम्ल हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे बच्चों, अम्ल हैलाइड प्राप्त होते हैं, अम्ल हैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल की बात कर लेता हूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ मैंने किसको जोड़ दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो हैलोजन से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एसिड हैलाइड मिलेगा, अम्ल हैलाइड मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यदि कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा जोड़ दिया जाए, नाइट्रोजन से जोड़ दें। यदि कार्बोनिल समूह को नाइट्रोजन से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे बच्चों, जोड़ दिया जाए तो एमाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों, एमाइड प्राप्त होता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपका CH3, और ये आपका क्या है, कार्बोनिल समूह है, और इसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया, नाइट्रोजन के साथ, NH2 के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, एसिटामाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एसिटामाइड, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि कार्बोनिल समूह को यदि आप हाइड्रोजन से जोड़ोगे तो एल्डिहाइड होगा, यदि आपने ऑक्सीजन से जोड़ोगे तो क्या होगा आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। और ऑक्सीजन के अलावा आपने ऑक्सीजन के साथ जैसे एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया, R को जोड़ दिया, तो क्या होगा आपका, एस्टर होगा। यदि आपने C डबल बॉन्ड O को, दो C डबल बॉन्ड O के साथ यदि आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड व्युत्पन्न होगा। अगर आप इसकी बात करें, हैलोजन की बात करें, तो आपको कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा जोड़ दो, हैलोजन के द्वारा जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, अम्ल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, अम्ल हैलाइड मिलेगा, अर्थात ये क्या मिलेगा अपने को, एसिटिल क्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है, यदि कार्बोनिल समूह को यदि आप नाइट्रोजन से जोड़ दो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एमाइड मिलता है बच्चों। क्या मिलता है यहाँ पे, एमाइड मिलता है। तो ये जो है आपका किसके बारे में था, ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है वो इनके नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बच्चों, आपका जो लाइक, कमेंट, शेयर, यही है जो मुझे मोटिवेशन देता है।
ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।